अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा वाइट कलर का टॉप बनाना सिखाऊंगी। इसके ऊपर हमने सीक्वेंस और जो हमारी रेशमी नलकी है या फिर पैराशूट की नलकी, उससे हमने डिज़ाइनिंग की थी। तो इसके लिए मैंने एक फ्रिल भी ली थी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पर दो पीसीज लिए हैं जो कि फ्रंट और बैक के पीसीज हैं। तो आप देख सकते हैं, इनको मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम इसकी विड्थ और लेंथ देखें, लेंथ चूँकि ये फ्रंट और बैक के पीसेस हैं, दोनों की सेम होगी, लेकिन विड्थ जो है यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो विड्थ यहाँ पर अगर हम देखें तो 21.5 इंचज़ है, 21.5 इंच विड्थ है। और लेंथ अगर देखी जाए दोनों की तो 22.5 इंचज़ है। और जो फ्रंट पार्ट है उसकी विड्थ जो है वो डबल ज़्यादा होगी। तो वो मैं आपको यहाँ पर वो भी बताती हूँ कि उसकी विड्थ कितनी होगी। तो ये देखिए, डबल फोल्ड में अगर हम देखें तो 11 इंचज़ जो है विड्थ है बैक साइड की, लेकिन जो फ्रंट साइड है उसकी डबल फोल्ड में अगर विड्थ देखी जाए तो यहाँ पर 13 इंचज़ है। ठीक है, तो 26 इंचज़ होगी अगर हम सिंगल में देखें। तो अगर डबल फोल्ड में देखें तो 13 इंचज़ है। तो यहाँ पर अब हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तो तीरा मैंने 5.5 इंचज़ पर लेना है यहाँ से, क्योंकि स्मार्ट सी बच्ची है जिसका ये टॉप है। तो बैक साइड से आपने तीरे की मार्किंग करनी है, फ्रंट साइड से नहीं करनी। तो यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है वो भी 5.5 इंचज़ ही आएगा। तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसको राउंड कर लेंगे। यहाँ पर अब हम जो बस्ट साइज़ है वो देखेंगे हमें कितना लेना है। तो आप देख सकते हैं 13 इंचज़ पर मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, जो कि मेरी 13.5 इंचज़ पर। तो 13.5 इंचज़ जो है ये मैंने इसको तैयार रखना है यहाँ से, जो हमारी सिलाई का निशान होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा आर्म होल जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से हमने इस तरीके से निशान लगाना है बस्ट साइज़ का, और उससे फिर हमने शेप देते जाना है नीचे तक। तो नीचे तक शेप देने के बाद हमने नीचे से भी थोड़ा सा राउंड कर देना है, करीबन 1.5 इंच के। और यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से हमने शेप दे दी। आर्म होल थोड़ा छोटा लगा मुझे तो मैंने थोड़ा मज़ीद कट कर दिया, क्योंकि कटिंग में थोड़ा इशू था। तो यहाँ पर आप देखें नीचे से भी मैंने राउंड कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसकी ये शेप आई है। तो यहाँ पर अब हमने फ्रंट और बैक को मिलाकर रख देना है अगेन, और जो बढ़ा हुआ पीस है उसकी मार्किंग करनी है, यानी जितना पीस फ्रंट का बढ़ा हुआ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे पास एक पीस है जिस पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लगाई हुई है। इसकी लेंथ 9 इंचज़ है और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 7.25 इंचज़ है। तो 7.25 या 7.5 ले लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने मार्क लगा देना है जो कि फ्रंट का बढ़ा हुआ कपड़ा था। तो इसका मकसद ये है कि ये जो हमने पैच तैयार किया, इसकी मैंने सिर्फ मेजरमेंट आपको बताई है, बाद में मैं बताती हूँ कि इसको हमने पेस्ट किस तरीके से किया है। तो जो हमने मार्किंग अब की हुई है और उसके बाद जो हमारा शोल्डर है वहाँ से हमने इस तरीके से दरमियान में मार्किंग कर लेनी है। वो बिल्कुल सेंटर नहीं होगा। आपने देखा तीरे से 4 इंच के फासले पर हमने इस तरीके से मार्किंग की थी, और नीचे जो है वो चूँकि 9 इंच का था, वो हमारा पैच था जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो वो हमने अब 8.5 पर मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने सिलाई का मार्जिन ज़रूर देना है, क्योंकि हमने उसको बीच में अटैच करना है। तो देखा आपने 8.5 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन दिया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप लोग 8 इंचज़ का ज़रूर दीजिएगा। तो मेरे पास फिर सिलाई में थोड़ा कम कपड़ा था, मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन आप लोग ज़रूर ज़्यादा कपड़ा रखिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए बॉक्स बना लिया हमने उन्हीं 2 लाइन्स को मिलाकर, और इसको हमने कट कर दिया सेंटर से। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, जिसको हमने यहाँ पर चुनट देनी है, और चुनट देने के बाद हमने इस वाले पीस को अंदर इस तरीके से फिक्स करना है। जी हाँ, तो अब हम उसी पैच की बात करेंगे जो हमने थोड़ा सा रेडी किया हुआ था, यानी कि इसके ऊपर मैंने पेपर बुकरम लगाई हुई थी। पेपर बुकरम लगाकर मैंने इसको सिंपल पेस्टिंग की है, जस्ट सिंपल पेस्टिंग। अब यहाँ पर हमने दोनों कोनों पर 1-1 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंच का निशान मैंने लगाया और इस तरीके से लाइन लगा दी। अब हमने हाफ इंचज़ के निशानात लगाते जाना है। ठीक है, हाफ इंचज़ के निशानात लगाना है हमने। तो ये देख सकते हैं आप, हाफ इंच का निशान है मेरा अगला। तो चूँकि मुझे वैसे ही
आइडिया है कि हाफ इंच कितना होगा, तो मैं फिर इसलिए बार बार इंची टेप को नहीं रख रही। लेकिन आपको मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप जो है इंची टेप से निशानात ज़रूर लगा लें। तो इस तरीके से हमने ये जो तमाम लाइंस है वो हाफ इंच के डिस्टेंस पर सब की सब लगा लेनी है जी। तो ये देखिए एक साइड की हमने लगा ली हैं सिलाइयाँ और सॉरी लाइंस। अब यहाँ पर उसकी ऑपोजिट साइड पर यानी कि उसके ऑपोजिट कोने पर भी हमने उसी तरीके से हाफ इंच के डिस्टेंस पर लाइंस लगानी है। इस तरीके से हमारे पास हाफ इंचेस के जो स्क्वायर बॉक्सेस आ जाएंगे। तो इन स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर चाहें तो आप अंदर भी सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 11.5 इंचेस जो है वो लेंथ में कपड़ा है और इसी तरीके से 6 इंचेस जो है ये विड्थ में कपड़ा है। तो ये थोड़े क्वार्टर बाजू बनेंगे। तो क्वार्टर बाजू भी बच्चियों को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हम अब बाजू की शेप दे देंगे। सामने से आपने फोल्ड कर लेना है, ज़्यादा फोल्डिंग में कपड़ा नहीं रखना, हाफ इंच ही रखना है। तो यहाँ पर आपने देखा मेरे पास एक इंच की डबल फोल्ड में यहाँ पर फ्रिल मौजूद है। इसकी जो विड्थ है वो उतनी ही है जितना हमारा टोटल बार होता है। तो इसलिए हम इसकी भी मेजरमेंट कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमें कितनी लंबी फ्रिल चाहिए। तो आप देख सकते हैं 36.5 इंचेस मेरे पास यहाँ पर फ्रिल की विड्थ है। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया तो वो 1 इंच की हो गई और 13 इंच इसकी मैंने लेंथ ली है। इस पट्टी से मैं बैक साइड की जो बटन पट्टी है वो बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड किया है इसको। अब यहाँ पर ये मैंने रेप पट्टियाँ ली हैं जिनके ज़रिए मैं गले की फोल्डिंग करूँगी और उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से आप गले की हेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक धागा लिया है जो कि पैराशूट का धागा है। इसकी ये नलकी है। इस तरह के मैंने 3 कलर्स लिए हैं, एक सी ग्रीन, दूसरा ऑरेंज और तीसरा येलो। तो उसको मैंने बॉबिन में इस तरीके से भर लिया है। ये मैंने सिंगल ही भरा है क्योंकि ये काफ़ी मोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया था उसकी एक लाइन छोड़कर एक लाइन पर मैंने इस तरीके से सी ग्रीन कलर की एक लाइन लगा ली। अब मैं यहाँ पर 2 लाइंस छोड़ूंगी और इसी कलर से मैं एक और लाइन लगा लूँगी। यानी आपने एक दफ़ा बॉबिन में भर लिया तो आपने सी ग्रीन कलर की सारी लाइंस एक ही दफ़ा में लगा लेनी है क्योंकि आप बार बार ये काम तो नहीं कर सकते ना कि ऊपर और नीचे जो है वो धागे ही चेंज करते रहें। तो ये देखिए मैंने 2 लाइंस छोड़ी हैं। वो 2 लाइंस मैंने इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि वो मुझे सी ग्रीन कलर के साथ फिर जो है वो एक साइड पर ऑरेंज और एक साइड पर येलो कलर की लाइन लगानी है और उसके बाद फिर जो सी ग्रीन आ रही है उसके साथ फिर से मैंने येलो और उसकी दूसरी साइड पर ऑरेंज कलर की लाइन लगानी है। तो ये देखिए इसलिए मैं 2 लाइंस छोड़कर सी ग्रीन कलर की लाइन लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से जो ऑपोजिट साइड है उस पर भी आपने यही काम करना है कि एक एक लाइन जो है वो लगाते जाना है और जो 2 लाइंस है उसको फ़िलहाल छोड़ते जाना है। उस पर हम ऑरेंज कलर की और येलो कलर की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो ये बॉबिन में मैंने भरा हुआ है धागा। तो आप लोगों को वैसे भी मैं अपनी काफ़ी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ कि बॉबिन में कैसे धागा भरते हैं। तो आप लोगों ने एक दफ़ा सिलाई लगाकर नीचे से चेक ज़रूर कर लेना है क्योंकि इसमें अगर सिलाई में थोड़ा बहुत भी कोई मसला आ जाए तो सारी की सारी लाइन जो है वो आपको डिलीट करनी पड़ती है, अगेन उसको आपको लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि पहले ही साथ साथ देखते जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं ऑरेंज कलर की लाइन्स लगा रही हूँ। तो इस तरह के हल्के फुल्के से डिज़ाइन जो हैं उनके ज़रिए जो टॉप है वो इतने खूबसूरत लगते हैं। आप पैंट के साथ या फिर सेम कलर के की कैप्री के साथ भी पहना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हाफ जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है पैटर्न। अब जो थोड़ा सा बीच में गैप है वो येलो कलर के लिए है तो वो येलो कलर की लाइंस भी अब हम लगा लेंगे। मैंने ये 3 कॉम्बिनेशंस रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पर्पल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। कोई भी और डार्क कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर येलो कलर की जो लाइंस है वो भी मैंने लगा ली। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पैच है ये कंप्लीट होता है। तो ये देखिए जहाँ पर सेम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं ना, येलो, ऑरेंज और सी ग्रीन, तो वहाँ पर हमें इन्हीं सेम कलर के सीक्वेंसेस लगाने हैं। तो यहाँ पर अब मैंने जो पट्टी ली थी फ्रिल के लिए उसको मैं एक बड़े बखे की सिलाई लगा रही हूँ। ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी थी जिसको मैंने डबल फोल्ड किया तो वो 1 इंच रह गई। तो डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको 2 बड़े बखे की सिलाइयाँ लगा लूँगी और उनका जो बैक धागा है उसको खींचकर इस तरीके से फ्रिल बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रिल को मैं खींचकर पिछले 2 धागे खींचकर बना रही हूँ। जो 2 धागे उस तरफ से खींचने हैं वही 2 धागे जो है वो दूसरी तरफ से खींचने हैं। तो इस तरीके से ये सारी फ्रिल जो है मैंने रेडी कर ली है। तो अब ये जो हमारा पैटर्न है उस पर हमने जो इन 2 सिलाइयों के जो हमने 2 सिलाइयाँ लगाई थी फ्रिल बनाने के लिए, उन दोनों के दरमियान में एक सिलाई लगाकर इस फ्रिल को अपने पैच के साथ अटैच करते जाना है। तो आपने फ्रिल की जो चुनट है उनको इक्वली स्प्रेड कर लेना है और उनको साथ साथ जो है वो सेट करते जाना है।
तो यहाँ पर आकर हम इस तरीके से टर्न ले लेंगे। तो सुई को आपने अंदर की तरफ रखना है और यहाँ से आपने पैच को भी घुमा लेना है और फ्रिल को भी घुमा लेना है। तो ये देखिए इतनी नीटनेस के साथ ये हमारा डिज़ाइन बनता है, बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। बहुत कम खर्च में आप इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस साइड की फ्रिल्स भी मैंने जो है वो सेट कर ली हैं और इसको भी हम अटैच कर देंगे और उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से और सीधा करने के बाद इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए सॉफ्ट टेपी भी मैंने इसीलिए यूज़ की थी ताकि इसको फोल्ड होने में मसला ना हो। तो यहाँ पर जो सिलाई लगी हुई थी, जो नज़र आ रही थी, उसको मैंने निकाल देना है क्योंकि वो सिलाई अब हमारे किसी काम की नहीं है और बाकी की 2 सिलाइयाँ हमने वैसे ही लगाए रखनी है। अब जो सेंटर से हमने कपड़ा कट किया था वहाँ से हमने यहाँ पर एक साइड से लेकर, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बड़े बखिए की एक सिलाई लगा ली और इसके बाद हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे क्योंकि हमने इस एरिया को इकट्ठा करना है। तो ये सारा डिस्टेंस जो है वो हम इकट्ठा करने के बाद उतना ले आएंगे जितना हमारा वो पैच है जो हमने रेडी किया है। तो ये देखिए इसकी बैक साइड कोई भी एक आप फ़र्ज़ कर लेंगे हमारी बैक साइड है, तो इस तरीके से आपने इसकी बैक साइड से 2 धागे खींचकर चुनट जो है वो उसको इकट्ठा कर लेना है। तो मैंने अंदाज़न जो है वो चुनट इकट्ठी कर ली है। अब मैं इसके साथ अपना पैच लगा कर देखती हूँ कि आया ये सेम लेंथ या विड्थ का बन चुका है। तो ये देखिए सेम यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर मैं कोई भी 2 पिन्स लगाकर इसको फिक्स कर लूँगी। 2 से ज़्यादा पिन्स भी आप लगा लें ताकि आपको बाद में सिलाई लगाने में आसानी हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पिन्स लगा ली हैं। मैंने 3 पिन्स एक साइड पर लगा ली और 3 पिन्स ही मैंने दूसरी साइड पर लगा ली हैं। इससे ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम किनारे पर एक-एक सिलाई लगाकर अपना नीचे वाला जो टॉप है और ये जो हमने पैच रेडी किया है इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। सुई आपने निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इससे ये होता है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कॉमन पिन्स की आप एक डब्बी लेकर ज़रूर रखें और उसको अपनी मशीन के पास रखें। जब भी आप कोई भी स्टिचिंग करने लगे तो इस तरीके से उसको फिक्स कर लिया करें ताकि आपको फिर आसानी हो। तो ये देखिए बैक साइड से ये कुछ इस तरीके से है। अब हम बैक और फ्रंट को अगेन डबल फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमें मज़ीद थोड़ी सी कटिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम तीरे की मार्किंग करेंगे अगेन। तो तीरा ये देखिए मैंने 5 इंच पर लेना है जो कि तैयार होकर 4.5 इंच रह जाएगा, लेकिन 5.5 इंच सॉरी मैं लूँगी यहाँ पर क्योंकि ये 3 साल की बच्ची का टॉप है। तो ये देखिए सिलाई का मार्जिन छोड़कर बाकी मैंने कट कर दिया। ऊपर से मैंने 1/2 इंच की स्लोप दे दी। और अब यहाँ पर हम गले की कटिंग भी करेंगे कि किस तरीके से हमें गले की कटिंग करनी है। तो फ्रंट को बैक से हमने अलग किया और यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 2 इंच की मार्किंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 3-3.5 साल की बल्कि 4 साल की बच्ची की टॉप है। तो 3 से 4 साल की बच्चे को ये बासानी आ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये देखें इस तरीके से डेप्थ और विड्थ में निशानात लगाकर उनको बॉक्स बना लिया और अब यहाँ पर हम नेकलाइन कट कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो पीस निकला है उसको हम फ्रंट बैक पर इस तरीके से रखेंगे और सेम विड्थ के साथ लेकिन 2 इंच की या 1.5 इंच की डेप्थ देते हुए हम बैक गला कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्लिट के लिए एक कट लगाएंगे। तो ये कट तकरीबन 5 से 6 इंच तक आप लगा लें तो ठीक है। ये देखिए 5 इंच मैंने कट लगाया है। सबसे पहले हम अपनी जो स्लिट है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए वही पीस जो मैंने 2 इंच का लिया था उसको डबल फोल्ड किया तो वो 1 इंच का रह गया। उसको डबल फोल्ड करने के बाद मैं साथ साथ 1 पाँव की सिलाई लगा लूँगी। 1 पाँव से ज़्यादा आपने सिलाई में नहीं देना वरना खींच पड़ती है बैक साइड को। तो ये देखिए अब इसके ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसके ऊपर सिलाई लगाने से ये होता है कि ये बैठ जाता है और जहाँ पर कोना बनता है वहाँ पर हमने छोटा सा नोच लगा लिया ताकि कपड़ा निकल कर बाहर आ जाए। तो ये देखिए हमारी स्लिट भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो नीचे से आपने जहाँ से वो एंड होता है वहाँ से आपने इस तरीके से तिरछा कट लगा देना है, तिरछी सिलाइयाँ सॉरी लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने फास्ट इसलिए रखा है कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें बार बार सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो रेडी हुई हैं। तो यहाँ पर ये बैक साइड तैयार होगी। अब जो फ्रंट साइड है उसको बैक साइड के साथ हम इस तरीके से अटैच करेंगे कि हम शोल्डर से शोल्डर को मिलाकर और एक सिलाई लगा लेंगे। तो राइट साइड्स आपने अंदर की तरफ रखनी है, रॉन्ग साइड्स बाहर की तरफ रखनी है। तो यहाँ पर एक कंधे की सिलाई हमने लगा ली है, इसी तरीके से दूसरे कंधे की सिलाई भी हम लगा लेंगे। शोल्डर्स मैंने अटैच कर ली हैं। अब यहाँ पर हम गले की फिक्सिंग करेंगे कि गला किस तरीके से हमने फिक्स करना है, उसकी हेमिंग किस तरीके से करनी है।
तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। वो बॉयज़ की है, पर्पल कलर का जो ड्रेस है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी को समझ ना आए तो वहाँ पर जाकर मतलब मैंने वो एक डिटेल वीडियो बनाई है, समझ सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने सिंपल एक रेप पट्टी ली, जिसकी एक साइड को मैंने पहले ही धागे के साथ हेमिंग कर ली और उसको मैं ढीले हाथ के साथ अब अटैच कर रही हूँ गले के साथ। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाकर तुरपाई कर लेंगे। तो वहाँ पर मैंने डिटेल बताई हुई है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ अब हमने बाजू की फोल्डिंग करनी है। तो बाजू की फोल्डिंग भी मैं उन्हीं धागों से कर रही हूँ जिनके ज़रिए मैंने सामने से सिलाई लगाई थी, यानी कि सामने जो सिलाइयाँ लगाई हुई हैं जिसके ज़रिए डिज़ाइनिंग किया है। तो यहाँ पर सिंगल कपड़े पर चूँकि सिलाई ठीक नहीं आती होती, तो इसलिए मतलब मोटे धागे की सिलाई ठीक नहीं आती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कागज़ रख लिया है। तो देखिए कागज़ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो अब यहाँ पर हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू को अटैच करने का वही सिंपल तरीका है कि आपका सेंटर पॉइंट पर आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्योंकि थोड़ा सा खुला कंधा लिया है, ताकि अगर कभी निकालना भी पड़ जाए, बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, या फिर वैसे भी मुझे यहाँ पर कंधे पर चुनट दी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो दोनों साइड पर हमने सेंटर पॉइंट के दोनों साइड्स पर हमने चुनट दे देनी है इस तरीके से। वीडियो को मैंने इसलिए फास्ट रखा है क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हर सूट में बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो इनको फिर डिटेल से बताना कोई इतना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा बाजू भी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो सामने से डबल लॉक कर लेंगे अपनी सिलाई को। और चूंकि इसकी इतनी ज़्यादा फिटिंग तो है नहीं, ये एक टॉप है जो कि थोड़ा सा लूज़ ही होता है। हमने कटिंग में ही वैसे भी इतना खुला नहीं रखा था, तो यहाँ पर हम आधे इंच का मार्जिन देते हुए साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो दूसरी साइड पर भी फिटिंग की ऐसे ही हम सिलाई लगाएंगे। नीचे से मैं तुरपाई करूँगी, सिलाई नहीं लगाऊंगी, तो वो आप जो है वो सिंपल उसी तरीके से तुरपाई कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम सीक्वेंस अटैच करेंगे। तो आपने देखा जहाँ पर सेम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करी है, वहाँ पर मैंने उसी कलर का सीक्वेंस लगाना है। तो यहाँ पर एक येलो सीक्वेंस मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। ये छोटा सा एक सीक्वेंस है और हमने सुई में धागा जो है वो सिंगल ही मैंने पिरो लिया था। आप चाहें तो जिस धागे से आपने सिलाइयाँ लगाई हैं आप वही धागा भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर हम सुई को नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे और जो सीक्वेंस का सेंटर में होल है वहाँ से हमने अपनी जो नीडल है उसको निकाल लेना है। और अब सीक्वेंस की एक तरफ पहले हम इस तरीके से टांका लगाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ भी नीचे की तरफ टांका ले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से सीक्वेंस हमारा अटैच हो चुका है। अब हम अगेन एक दफ़ा उसमें से सुई निकालेंगे सेंटर होल से, फिर एक साइड से पहले हम उसको पक्का करेंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस अटैच हो जाएगा और नीचे की तरफ जो है हमने एक नोट लगा देनी है ताकि ये यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट देख सकते हैं रेडी हो चुका है। खूबसूरत सा टॉप हमने रेडी कर लिया है। ये इसका फुल लुक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से इसकी फ्रिल आई है। बहुत ही खूबसूरत टॉप है। आप बिल्कुल कम खर्च में भी ये बना सकते हैं। तो ये इसकी बैक साइड है व्यूअर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।